हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हमारे चैनल पर बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों आप लोगों को हम बता दें, विज्ञान भारती जो कक्षा 6 की आपकी किताब है, यूपी बोर्ड की बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षा का अधिकार, इस किताब का जो चैप्टर मापन है यानी पाठ 11 हम आपको कराने जा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज कराएंगे आपको। पूरी एक्सरसाइज मेरे द्वारा समझिए। पहले हम इस चैप्टर का सारांश यानी समरी आपको हम समझाएंगे। फिर जब इस चैप्टर की समरी पूरी खत्म हो जाएगी, आप समझ जाओगे अच्छे से, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी कराएंगे। प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर दे दें। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए सीधे चलते हैं आपके चैप्टर पर। बच्चों चैप्टर का नाम है मापन। मापन यानी पाठ 11। ठीक है ना, आपकी किताब का ये पाठ 11 है बच्चों। और मापन की आवश्यकता यानी मापन की आवश्यकता यानी मेजरमेंट, इसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट माने मापना, यानी हमको क्यों जरूरत पड़ती है मापने की। तो बच्चों आप लोग जानते हैं, आप जैसे ही सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद जब रात में सोते हैं तो तब से लेकर और रात के सोते समय तक कितनी चीजों का आपका मेजरमेंट होता है। नहीं, यानी कि जैसे सबसे पहले आप सुबह उठे तो उठने के बाद आपने क्या देखा, घड़ी देखी। घड़ी भी तो हमें समय बताती है, यानी हमको समय बताती है कि देखिए सुबह 7 बज गए या सुबह 6 बज गए। ठीक है ना। नंबर दूसरा, आप घर से बाहर निकले, आप गए परचून की दुकान में, यानी उस दुकान में गए जहां आपको शक्कर, चाय पत्ती, दाल, चावल ये सब मिलता है। उस दुकान में गए, आपने बोला मुझे 1 किलो शक्कर दे दो, तो जो शक्कर को नापेगा वो किससे नापेगा, किलोग्राम में। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि कौन सी चीजें किलोग्राम में नापी जाती हैं, कौन सी चीजें लीटर में नापी जाती हैं। ठीक है ना, और कौन सी चीजें हमें मतलब जो है डिग्री सेल्सियस में नापी जाती हैं। ठीक है ना, या फिर केल्विन में नापी जाती हैं। हम उस पर आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। इसको मतलब चैप्टर को पूरा समझना है आपको, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है बच्चों। अब हम आपको बताते हैं, सीधे इस चैप्टर की बात करते हैं। तो देखिए मापन में क्या होता है कि जब किसी दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी क्या करता है, आपका मेजरमेंट लेता है। यानी जो कपड़ा आप उसको देते हो सर सिलने के लिए, शर्ट का, उसको भी क्या करता है, मेजरमेंट करता है। आपने देखा होगा जो सब्जी वाला है वो 2 किलो आलू दे दो, 3 किलो आलू दे दो, उसको भी वो नापता है ना, किससे नापता है, तराजू से। तो उसी तरह से जैसे आपको मान लेते हैं फीवर आ गया, बुखार आ गया, तो एक थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर से क्या करते हैं, हम बुखार नापते हैं, है ना बच्चों। और जो हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो एक चपरासी होता है जो घंटी बजाता है कि एक आधे घंटे का पीरियड हो गया, फिर अगले आधे घंटे का पीरियड हो गया। तो पीरियड वो देखता कैसे, समय देखता है, घड़ी से देख के हमको जो है वो घंटी बजाता है। ठीक है ना, बात समझ में आपको आ रही मेरी। तो इस तरह से मापन आपको समझ में आई होगी बात मेरी। अब आती है बात बच्चों कि जो ये मापन है, इस मापन में ना, मापन में मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। मात्रक, अब मात्रक क्या होता है, मात्रक माने होता है जिस राशि को जिसमें नापा जाता है। जैसे हम आपसे कहें लंबाई, तो यानी लंबाई को किसमें नापते हैं, आप लोग बताइए बच्चों। लंबाई को नापते हैं मीटर में, यानी स्टैंडर्ड मात्रक इसकी बात करें तो मीटर है। अब द्रव्यमान यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान नापना है तो किसमें नापेंगे बच्चों, किलोग्राम में नापेंगे, है ना बच्चों। समय है तो समय को किसमें नापेंगे बच्चों, समय को सेकंड में नापेंगे। जो ये हम लिख रहे हैं ये हमारे बच्चों मात्रक होते हैं, इनको मात्रक बोलते हैं। और ये हमारी मूल राशियां होती हैं। हम अभी आपको और बताएंगे मूल राशियों के बारे में। 7 मूल राशियां बच्चों आपके कोर्स में दे रखी हैं। ठीक है ना। तो मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि की माप हेतु उस भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को आधार मानकर उस भौतिक राशि के मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। और जैसे हम एक चीज और बता दें आपको, जैसे हमने लिखा 5 मीटर, 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या बात समझ में आ रही है, जो 5 है बच्चों ये संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक क्या है, मान है ये। और जो ये मीटर है ये बता रहा है ये लंबाई है, यानी किसमें नापा गया है, लंबाई में, यानी 5 मीटर लंबी रस्सी। तो आपको समझ में आ गई है मीटर क्या है, इसे मात्रक बोलते हैं बच्चों, ये मात्रक है। और जो 5 है ये क्या है, संख्यात्मक मान है। ठीक है, आप समझ में बात समझिए। ठीक, अब एक बात और आती है कि जो मापन है उसमें कुछ सिस्टम होते हैं यहाँ है, यानी मापन पद्धति। पद्धति माने होता है सिस्टम। जैसे हम आपको बताएं, एक होता है एमकेएस सिस्टम, ठीक है ना बच्चों, और एक होता है एसआई सिस्टम। होते तो बहुत है कोर्स में आपके यही है, एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या है और एसआई सिस्टम क्या है। देखिए एमकेएस सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं मीट्रिक, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एसआई होता है स्टैंडर्ड जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, और मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है ना। यानी हम एमकेएस में लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में नापते हैं। लेकिन उसके बाद
MKS के बाद हमारा SI सिस्टम आ गया है, हम इसमें चीजों को मेजर करते हैं। ठीक, बात समझ में आपको आ रही है? अब हम आगे चलते हैं। जो मूल SI सिस्टम में 7 मूल मात्रक हैं बच्चों। SI सिस्टम में कितने क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7। पहला क्या है? लंबाई, है ना, याद करिएगा। द्रव्यमान, ठीक है ना बच्चों। तीसरा है समय, और इसके बाद है ताप, इसके बाद है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा आप ये सब याद करेंगे ना तो आपको सही रहेगा। फिर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना बच्चों, ज्योति तीव्रता। इसके बाद है विद्युत धारा। इस तरह से आपके 7 मूल मात्रक हैं, इनको आप याद रखिए। देखिए ये मूल राशियां हो गई, ये क्या हो गई? मूल राशियां, ठीक है ना। इन मूल राशियों के मात्रक भी हैं। क्या मात्रक है? जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकेंड है, ताप का मात्रक केल्विन है ना, केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडिला, ये कैंडिला है। विद्युत धारा क्या है? एम्पियर, ठीक है ना। आप समझ में आपको याद आई है? इसको शो जो करते हैं मीटर को M से शो करते हैं, सिंबल है इसका, संकेत आप समझ के रखिए, ठीक है ना। किलोग्राम का kg होता है, सेकेंड का S, और केल्विन का K, इसका मोल, और इसका CD कैंडिला, और एम्पियर का A, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ पाए होंगे हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है लंबाई का मापन। तो बच्चों लंबाई का जो मापन होता है वो किसमें होता है? सबसे बड़ा मात्रक यदि लंबाई का देखें तो क्या होगी? लंबाई का मापन में हम बात करें तो SI मापन में जो इसका मात्रक है, स्टैंडर्ड जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन में मापन में मात्रक है वो मीटर है। लेकिन बड़े मात्रक भी होते हैं जैसे कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, और डेकामीटर में 10 मीटर होंगे, ठीक है ना। डेसीमीटर तो 1/10 होता है, सेंटीमीटर 1/100 होता है, मिलीमीटर 1/1000 होता है, ठीक है ना। कुछ और भी मात्रक होते हैं जैसे 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 गज में 3 फुट होते हैं। तो इस तरह से आप इन चीजों को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित आपको कुछ हम 4-5 सवाल भी कराएंगे जो आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया लंबाई का मापन। अब हम लोग करेंगे साई मात्रक, इसका किलोग्राम है। जो कुछ बड़े मात्रक है वो किलोग्राम है, डेकाग्राम है। 100 किलोग्राम का 1 कुंटल होता है बच्चों। 1 कुंटल यदि आपको पूछा जाए तो 100 किलोग्राम का 1 कुंटल होता है। 10 कुंटल में 1 टन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आपका ये हुआ। फिर समय का मापन आता है तो SI मात्रक सेकेंड है, और सेकेंड है, फिर मिनट है, फिर घंटा है, दिन है, माह है, वर्ष है। जैसे आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 साल में 365 दिन होते हैं। सब याद होना चाहिए। और इसके साथ ही है स्टॉप वॉच। ये नई चीज आपने सुनी, स्टॉप वॉच। बच्चों स्टॉप वॉच का इस्तेमाल जो है हम कहाँ पर करते हैं? जहाँ खेल कूद का, जहाँ पे काम चल रहा हो, जहाँ पे खेल, जैसे हमने आपसे कहा कि दौड़ चल रही है। अब दौड़ चल रही है तो उसमें जो बच्चों को दौड़ करनी, तो मान लेते 1 मिनट में करनी। स्टॉप वॉच का एक काम ये होता है कि उसको आप जब आप चालू करना हो तो चालू कर लीजिए, और जब बंद करना हो तो आप बंद कर सकते हो। स्टॉप वॉच का काम ये होता है। तो स्टॉप वॉच का बेसिकली काम होता है खेल कूद में, जहाँ खेल कूद होता है वहां हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। करते हैं तो ताप में आप लोग याद रखिए कि जो बेसिक इसका मात्रक है वो होता है हमारा केल्विन। लेकिन दैनिक जीवन में भी हम ताप का मेजरमेंट करते हैं, तो वो हम करते हैं डिग्री सेल्सियस में। मानव शरीर के तापमान की बात करें तो 37 डिग्री में सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस से नापोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस नापोगे। लेकिन फॉरेनहाइट, F मतलब फॉरेनहाइट में ताप नापोगे तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होता है मानव शरीर का तापमान। बच्चों क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का मापन, तो क्षेत्रफल में होती है 2 भुजाएं। कितनी होती है? एक लंबाई होती है और एक होती है चौड़ाई। जिससे हमने एक आयत लिया है, तो बच्चों इस आयत का क्षेत्रफल की बात करें, ये लंबाई है, ये चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हम नापते हैं किसमें? मीटर में। चौड़ाई को भी नापेंगे किसमें? मीटर में। तो मीटर का गुणा मीटर में तो मीटर की घात 2 आ जाएगा। ये हो गया क्षेत्रफल का मापन। ऐसे करते हैं, ठीक है ना। आप चाहे वर्ग हो, वर्ग का क्षेत्रफल, चाहे वो वृत्त का क्षेत्रफल हो, आपको ऐसे ही मेजर करना है। आयतन का मापन, आयतन में होती है बच्चों 3 भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ घनाभ ले लेते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को मीटर में, ऊंचाई को मीटर। तो मीटर की पावर में आ जाएगा 3, मीटर की घात 3 आ जाएगा। तो जैसे कि आप पता है दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, इसको हम नापते हैं ना। तो बच्चों इसको नापने के लिए क्या होता है? बहुत तरह के लीटर होते हैं। जैसे
लीटर आपने देखा होगा। फिर बहुत तरीके के बहुत जैसे कीप होता है, कीप से हम डालते हैं उसमें, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो द्रव है उनका आयतन मापते हैं लीटर में, ठीक है ना। और बर्तन इसको जो इसका आयतन उसको धारिता बोलते हैं। तो बर्तन की धारिता की जो माप है वो लीटर में होती है और 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। 1000 घन सेंटीमीटर लिखा है, यानी द्रव का आयतन 1 लीटर है होता है। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब होंगे और 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। और क्यूसेक क्या है? क्यूसेक पानी के बहाव को मेजरमेंट है, यानी पानी का बहाव जो है उस पर नापते हैं, इसमें क्यूसेक में। तो ये भी आपके कोर्स में नहीं, फिलहाल जानकारी के लिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका चैप्टर बच्चों खत्म हो गया है। अब हम कल अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, पहला है लंबाई का मानक मात्रक है। तो बच्चों लंबाई का मानक मात्रक है मीटर। कह रहा किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक, बच्चों तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है, ठीक है। दोनों में सही और गलत का निशान लगाना बच्चों। नहीं, ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता नहीं, ताप का मानक मात्रक केल्विन होता बच्चों। ये गलत है। कह रहा है किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते, नहीं, गलत है। विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने में होता है, बिल्कुल गलत है। ये सब विराम घड़ी का जो स्टॉप वॉच होती है बच्चों, उसका इस्तेमाल होता है खेलकूद, जब हम लोग खेलकूद करते हैं उसमें उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब आता है आयतन का ऐसा ही मात्रक घन मीटर, यानी मीटर क्यूब होता है। हाँ, सही बात है। अगले आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति बच्चों, ठोस का आयतन डैश में व्यक्त किया जाता है तो घन मीटर में। समय का मानक मात्रक सेकेंड है। थर्मामीटर द्वारा ताप मापते हैं। सामान्यतः द्रवों का आयतन लीटर में व्यक्त करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका 3 प्रश्न आपके खत्म हो चुके हैं। आगे चलना है, स्तंभ का है, स्तंभ खा है, हमको मिलान करना है बच्चों। तो देखिए मिलान में सबसे पहले आयतन, तो जो आयतन जो है उसको हम लोग किसमें नापते हैं? देखिए आयतन को नापते हैं घन मीटर में, घन मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान को बच्चों किसमें नापते हैं? द्रव्यमान किलोग्राम होता है और द्रव्यमान को जो है हम लोग उससे बड़ा नाप मात्रक है कुंतल, कुंतल में नापते हैं। समय, समय का आप जानते हो घंटा, ये सबसे बड़ा मात्रक है। इस तरह से ताप, ताप को नापते हैं केल्विन में और लंबाई किलोमीटर में। तो इस तरह से इसका जो मिलान आपका पूरा हुआ। में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? तो वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को आयतन कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? तो ठोस का आयतन मापने में वर्ग मीटर में मापते हैं और द्रव का आयतन मापते हैं लीटर में, ठीक है ना। समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? तो खेल कूद में तथा अनेक प्रयोगों में समय की सही माप के लिए विराम घड़ी का प्रयोग बच्चों हम लोग करते हैं, ठीक है। खा में करा कितनी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने की कौन सी 3 मापी जाती है? तो 3 माप बच्चों, ये ईंट है और ये ईंट जो है एक तरह के क्या है? घनाभ है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की हम लोग इसमें नाप लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या है? तो डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगला प्रश्न है 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर में क्या समानता अथवा असमानता है? तो इस प्रश्न में आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर में क्या समानता तथा असमानता है? तो बच्चों समानता यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर दोनों ही छोटे मात्रक हैं बच्चों। ये दोनों मात्रक कैसे हैं? छोटे मात्रक हैं। समानता ही है। असमानता की बात करें तो जो घन सेंटीमीटर है इसमें ठोस का आयतन मापते हैं, यानी ठोस का आयतन घन सेंटीमीटर में तथा द्रव का आयतन मिलीमीटर में नापते हैं बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 का है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मात्रक लिखिए। तो लंबाई का मात्रक बच्चों मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड और ताप का होता है डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री केल्विन, ठीक है। कह रहा है कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर तथा 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर में बच्चों, घन मीटर में और घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए कमरे का आयतन जो होता है, कमरा जो है घनाभ की तरह होता है। क्या होता है? घनाभ। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, ऊंचाई 2 मीटर। तो 8 6 48, 48 गुना 96, ठीक है ना। 96 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब में तो 100 सेंटीमीटर का पावर 3 और 100 का मतलब होगा 2 2 4 2 6 6 जीरो लग जाएंगे, यानी 100 गुना 3 बार करोगे तो ये गुणा करेंगे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कमरे का आयतन मीटर क्यूब में यानी घन मीटर में, और ये कमरे का आयतन हो गया घन सेंटीमीटर में बच्चों। पढ़ते हैं। कह रहा है बर्तन की धारिता 24 लीटर है, इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों बर्तन की हम धारिता लिख लेते हैं 24 लीटर। तो हमें पता है फार्मूला, सूत्र पता है 1 लीटर में होते हैं 1000 घन
सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, गुणा कर दिया 24 का 1000 में, ठीक है ना। तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 24,000 घन सेंटीमीटर आ गया आपका बर्तन की धारिता, ये हमारे सेंटीमीटर क्यूब में आ गई। अब दूसरा कहना घन मीटर में क्या होगा, तो देखिए 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, 1 घन मीटर में होते हैं 1000 लीटर। तो हम 1000 का भाग दे देंगे इसमें, तो हमें वो मिल जाएगा घन मीटर में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये 10वां सवाल भी पूरा हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन देखिए, फार्मूला याद कर लीजिए, जैसे फार्मूला से 1 कुंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, याद कर लीजिए आप ये। और 1 मीट्रिक टन में होते हैं 10 कुंटल, 1 मीट्रिक टन में होते हैं 10 कुंटल। तो ये आप याद कर लीजिए। देखिए वस्तु का द्रव्यमान है 200 किलोग्राम और हमसे कह रहा है कि इसको जो है आप कन्वर्ट करिए, यानी बदलिए किसमें, कुंटल में। तो 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। अब हमें किलोग्राम को मतलब जो है किलोग्राम जो कुंटल लाना है, तो हम 100 का भाग दे दें इसमें, तो आ जाएगा कितना, 2 कुंटल, ठीक है ना। आगे 1 मीट्रिक टन में होते हैं 10 कुंटल, 1 मीट्रिक टन में होते हैं 10 कुंटल। अब वही बात फिर आ गई कि हमें मीट्रिक टन में चाहिए और चीज कुंटल में, तो हम 10 का भाग दे दें किसमें, कुंटल में, तो मीट्रिक टन आ जाएगा। यानी 10 का भाग दे दें हम 2 में, तो 10 का भाग 2 में दोगे बच्चों तो 0.2 यानी 0.2 मीट्रिक टन आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। एक वस्तु की मात्रा आधा किलोग्राम यानी 1/2 किलोग्राम है, इसे मिलीग्राम, ग्राम और हेक्टोग्राम में बदलिए। तो देखिए बच्चों वस्तु की मात्रा है एक आधा किलोग्राम, तो देखिए किलोग्राम, 1 किलोग्राम होते हैं 1000 ग्राम और 1 ग्राम होते हैं 1000 मिलीग्राम। तो हम यदि हम 1 किलोग्राम निकालते तो हम यहाँ निकाल पाएंगे कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मिलीग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। तो 10 लाख का गुणा कर देंगे, ठीक है ना, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10 नहीं आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5 लाख मिलीग्राम आंसर आ जाएगा इसका। अगला कह रहा है कि इसको ग्राम में बदलिए, तो 1 किलोग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 2 पंचे 10, 500 ग्राम आ जाएगा। फिर कह रहा है हेक्टोग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने, तो 10 हेक्टोग्राम, तो 2 पंचे 10, 5 हेक्टोग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 12वां सवाल हुआ। इसका आखिरी सवाल बचा है 13 नंबर, चलिए उसको भी कर लेते हैं। किताब का ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अभ्यास का। किसी खेत की लंबाई 400 मीटर, चौड़ाई है 600 मीटर और खेत का क्षेत्रफल एयर में और हेक्टेयर में ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है लंबाई में चौड़ाई, तो 400 × 6 2 6 4 24 और 2 4 मीटर स्क्वायर हो गया। आपको बताना चाहिए एक एयर में 100 मीटर स्क्वायर होते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, एक एयर में 100 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो अब 100 का भाग देंगे किसमें, इसमें। तो देखिए मीटर स्क्वायर यहाँ रहेगा, ये 100 नीचे आ जाएगा, तो ये बड़ा 100 हो गया जी। 100 का भाग देंगे आप इसमें, ठीक है ना। अगर भाग देंगे तो कितना चलेगा, 2400 एयर, ठीक है ना। हमको पता है फार्मूला और होता है, 1 हेक्टेयर में होते हैं 100 एयर, तो 1 एयर में क्या होंगे 1/100, तो 1/100 100 का फिर भाग देंगे तो 24 हेक्टेयर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपके जो एक्सरसाइज है ये पूरी खत्म हो गई। आपका जो पार्ट 11 मापन कक्षा 6 का विज्ञान का वो आपका खत्म हो गया है। आज देखते कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।